दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, जिससे आप भ्रमित ना हो। हमेशा आपको सही जानकारी मिलेगा तो आप अपनी रणनीति के साथ कार्य कर पाएंगे। जो भी जानकारी सबसे पहले कलेक्ट होता है, आप तक पहुँचा दिया जाता है। बैंकों में 41,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। भर्ती कब तक आएगी, क्या प्रक्रिया चल रही, पूरी जानकारी दूंगा। प्राइमरी स्कूलों में 63,000 से अधिक पद खाली हैं। डाटा दूंगा, कैसे जानकारी मिली इसके बारे में बताऊंगा, और भर्ती कब तक आ सकती है इसके बारे में बताऊंगा। बीएड काउंसलिंग को लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में टेलीग्राम पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी, वह फर्जी है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। पुलिस विभाग में नई भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। विज्ञापन कब तक आएगा, क्या प्रक्रिया है, कौन सी भर्ती है, इस पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपका कर्तव्य है, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बड़ा खुलासा हुआ है। जो सरकार के दावे हैं, दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सरकार क्या जनता से झूठ बोल रही है, इस पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 2, 4, 6 नंबर से आपका रुक जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षा आप देते हैं। यूपी SSC की भर्तियों में आप प्रतिभाग कर चुके हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है जितना आप चाहते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपको रणनीति पता नहीं है, सिलेबस के अनुसार किस तरह से तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपके हर एक समस्या का समाधान हो चुका है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे राजस्थान के हों, या किसी भी राज्य के हों, आपको टेक्स्ट बुक के द्वारा ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है, मात्र 399 रुपये में। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 100 रुपये का डिस्काउंट पा जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 399 रुपये में आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। कितने एग्जाम का? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 100, 200, 300 का नहीं, सीधे 580 एग्जाम्स का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 580 एग्जाम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। 75,000 प्लस मॉक टेस्ट, 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर, 12 भाषाओं में। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो भी आपको प्रश्न दिखेंगे यूनिक दिखेंगे, परीक्षा पाठ्यक्रम से आधारित दिखेंगे, क्योंकि भर्तियों की बौछार होने वाली है। बैंक में भर्ती आने वाली है, यूपी SSC के माध्यम से भर्ती आने वाली है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना है, सीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना है, नौकरी लेना है, तो टेक्स्ट बुक पास आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो भैया आगे आपको पछताना पड़ेगा। आप पछताएंगे तो क्या फ़ायदा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करिए। अभी जाकर टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर लें। मात्र 399 रुपये में 1 साल के लिए आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। बैंकों में 41,000 पदों पर होगी भर्ती, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वित्त मंत्रालय ने आज बुलाई बैठक, बैंकों से मांगा मंथली रिक्रूटमेंट प्लान। सरकारी बैंकों में 41,000 से अधिक खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी बैंक बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने बुधवार को सभी सरकारी बैंकों के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में वित्त मंत्रालय ने बैंकों को मंथली रिक्रूटमेंट प्लान के साथ आने को कहा है। इससे उम्मीद जगी है कि सरकारी बैंकों में खाली 41,000 पदों को जल्द भरा जाएगा। लेकिन सवाल है, कहीं जो प्रक्रिया अग्निवीर की है, उसी तरह से बैंक वीर की भर्ती न कर दिया जाए। जितने भी तैयारी करने वाले युवा हैं, इसी बात से डर रहे हैं, क्योंकि सरकार क्या कर देगी, कब क्या एक्शन ले लेगी, सरकार का क्या प्लान है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 41,000 पदों पर भर्ती होगी, यह निश्चित है। कब तक होगी? 2023 तक होगी 41,000 पदों पर भर्ती। लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि जिस तरह से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती हो रही है, उसी प्लान के तहत बैंकों में भी भर्ती करने की तैयारी चल रही है। अब यह तैयारी 2023 में पूरी हो जाएगी, 24 में पूरी होगी, या कंफर्म नहीं है। लेकिन उसी मेथड से तैयारी करने पर ज़्यादा जोर है। तो क्या उस मेथड से तैयारी करने वाले युवाओं को लाभ मिल पाएगा? यानी कि अग्निवीर की भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे थे लोग, परमानेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। बैंक में परमानेंट जॉब चाहिए, कोई पीओ बनना चाहता है, कोई क्लर्क बनना चाहता है,
तो आखिरकार उनके भविष्य के साथ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अग्निवीर की तरह बैंकवीर की भर्ती होती है तो क्या आप बैंक में नौकरी करना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है प्राइमरी स्कूलों में 63,000 पद रिक्त। जैसा कि आपको मालूम होगा कि शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया उससे काफ़ी लोग उदास हो गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। मेरे द्वारा बार बार आपसे कहा जा रहा है कि 2023 में भर्ती आनी तय है, यह माना जा रहा है। अगर भर्ती नहीं आएगी तो सरकार से भर्ती की उम्मीद करना छोड़ देना, सरकार से भर्ती करने की उम्मीद छोड़ देना। इसलिए आपको तैयारी पर फोकस करना है, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब 63,000 का आंकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिषदीय स्कूल में शिक्षकों के 30,000 पद खाली। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजीव सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस के एक सवाल के जवाब में बताया कि परिषदीय स्कूलों में करीब 30,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें ग्रामीण स्कूलों में 51,112 जिसका हलफनामा सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, उसका भी जिक्र किया गया है। शहरी स्कूलों में 12,149 पद खाली हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। प्रदेश में अनुदेशक व शिक्षा मित्र समेत कुल 6,28,915 शिक्षक कार्यरत हैं। तो जो शिक्षा मित्र अनुदेशक उनको ऐड करते हुए इन्होंने कहा है कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई आंकड़ा नहीं है कि ऐसे आप शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दे, वेतन दे रहे हैं 10,000, 12,000 और सहायक अध्यापक की तुलना कर रहे हैं। तो सहायक अध्यापक उन्हें आप नहीं मान सकते जब उन्हें 40,000 से गिराकर आप 10,000 पर कर दिए। तो जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। अगर आप सहायक अध्यापक पद हैं, अब बाबू को अगर आप लेखपाल मान लेंगे, लेखपाल को तहसीलदार मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब तहसीलदार का पोस्ट है, अब लेखपाल को तहसीलदार मान लेंगे, कानूनगो को तहसीलदार मान लेंगे या लेखपाल को कानूनगो मान लेंगे। जो जिसका पद है उस पर भर्ती होनी चाहिए। अगर सहायक अध्यापक का पद देखा जाए, अगर शिक्षा मित्रों को ऐड ना किया जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। और मैं आपको बता दूं, इनको मजबूरन 2023 में भर्ती निकालनी पड़ेगी। अगर 2023 में भर्ती नहीं निकालेंगे तो 24 में देखिएगा उलट हो सकता है। इसलिए आपसे कहूँगा धैर्य रखिए, तैयारी करिए और मांग को बुलंद करिए, गारंटी है भर्ती आएगी। इसलिए जो तैयारी छोड़ देगा वो बर्बाद होगा और जो तैयारी करता रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगली अपडेट है बीएड काउंसलिंग को लेकर। बीएड काउंसलिंग का जो पत्र था जो वायरल हो रहा था वह फर्जी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही पत्र है, लिखा हुआ है डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े और यह पत्र खूब वायरल हो रहा है, नीचे सिग्नेचर भी है और इसे फर्जी बताया जा रहा है। 30 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी गई, प्रथम चरण। अब फर्जी कहाँ से जानकारी मिली, देखिए फर्जी तो पहले से था। इस पत्र को टेलीग्राम पर सबसे पहले मेरे द्वारा अपलोड किया गया जब वायरल हुआ और आज के समाचार पत्र में भी इसके संबंध में जानकारी दी गई कि बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग का इंतजार है। मंगलवार को काउंसलिंग के लिए प्रमुख सचिव की ओर से रुहेलखंड विश्वविद्यालय कुल सचिव को संबोधित एक पत्र वायरल हुआ है। इसमें 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित करने का निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र को कुल सचिव ने फर्जी बताते हुए नकार दिया है। यानी कि जो पत्र वायरल हो रहा है वह फर्जी है। सीधे सीधे जब सचिव ने नकार दिया है तो हम और आप क्या हैं, इसलिए उस पत्र को आपको फर्जी मानना है, वह पत्र सही नहीं है। यानी कि अगर 30 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होता, 28 सितंबर से नहीं होता है तो यह काउंसलिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जा सकता है। अगली अपडेट है पुलिस विभाग में नई भर्ती को लेकर जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार का इनकार। पुलिस में 2,964 पदों पर भर्ती जल्द। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 2,964 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 2 एजेंसियों का चयन के लिए अलग अलग ओपन टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एजेंसी का चयन होते ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, 2,904 पदों पर पूरा डाटा दिया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें और दी गई है। कोरोना काल में नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है और लेकिन एक जवाब जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार
का इनकार, यानी कि जब पुलिस भर्ती में आयु सीमा नहीं बदला जा सकता तो क्या 2 वर्ष का छूट दिया जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो लोग कह रहे थे कि सरकार कर देगी, 2 साल छूट कहाँ मिल रहा है? राजस्थान में मिल रहा है, अन्य राज्यों में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बड़ा खुलासा, सरकार के दावे हो रहे हैं फेल। सरकार कहते हैं शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। भैया कैसे सही है, कैसे मान लें जब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं? आइए जान लेते हैं क्या है खुलासा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भर्ती पर रोक, एक शिक्षक पर 158 बच्चों का जिम्मा। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से संचालित व अनुदानित प्रदेश भर के 489 स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक का खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा एवं अधिकार अधिनियम RTI के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यह एक शिक्षक पर 158 बच्चे पढ़ाने का जिम्मा एकल शिक्षक के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि एक शिक्षक 158 बच्चों को पढ़ा रहा है और सरकार दावे करती है कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। कैसे सही है? यानी कि सरकार के दावे खोखले हैं। सरकार किस आधार पर दावा कर रही है? शिक्षा मित्रों को ऐड करके, अन्य लोगों को ऐड करके अब 4th क्लास के कर्मचारी को है टीचर बना दीजिए, 4th क्लास के कर्मचारी को लेखपाल बना दीजिए, लेखपाल को तहसीलदार बना दीजिए, कानून को SDM बना दीजिए। ये कौन सी प्रक्रिया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। सभी लोग भर्ती की तैयारी करने वाले नहीं हैं। समाचार पत्र पे फ्रंट पे आ जाए कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो तैयारी नहीं करते, भर्ती से ताल्लुकात नहीं रखते, वो कहेंगे सरकार कैसे भर्ती कर दे जब शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। लेकिन सच्चाई क्या है? पढ़ने वाला व्यक्ति जानता है, शिक्षित व्यक्ति जानता है, जो तैयारी करे उनको मालूम है। तो जो दिखता है वही बिकता, और सरकार बेचने का काम कर रही है, बेच रही है और बिक भी रहा है। इसलिए धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करें। जब आप समझेंगे तभी भविष्य में कोई निर्णय ले पाएंगे। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को